अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? वालेकुम सलाम। प्लीज़ गिव अस्सलाम वालेकुम। You got a long life, bro. Thank you very much. वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सत श्री अकाल। व्हाट्सअप, क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही। आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही। वो वालेकुम सलाम। आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही। वो क्या कहते हैं, सैड सॉन्ग्स की। 2-3 और बना के डालें। अच्छा जी, थैंक यू जी जी। 2-3 और बना के डालें। अब पता ही है आपको मैं क्यों कह रहा हूँ। और क्या हो रहा? कोई स्पेशल मूव नहीं थी मार्केट में एक्चुअली। कोई काइंड ऑफ बोरिंग है, काइंड ऑफ साइडवेज है, नथिंग स्पेशल गोन ऑन। इसलिए मैंने पिछली जो है ना वो लाइव स्किप कर दी थी। तो कल फ्राइडे नाइट थी। मैं कहा चलो फ्राइडे नाइट आज ज़रा बच्चों के साथ मूवी शूवी वॉच करते हैं बैठ के। तो इसलिए मैंने कल भी स्किप कर दिया था। मैं शेयर कर रहा हूँ लाइव। आप लोगों ने भी जहाँ जहाँ शेयर करनी है लाइव शेयर कर लें प्लीज़। हैं ये क्या हो गया है? लाइव शेयर कर लें आप लोग भी, मैं भी शेयर करता हूँ। ये क्या हो गया है? लाइव शेयर कर लें आप लोग भी, मैं भी शेयर करता हूँ। ओह, मेरी आंखें बंद थी। हाँ अच्छा, एक चीज़ दूसरी ये कि ग्रुप में कुछ लोग जाके मैसेज पोस्ट कर दें कि लाइव ऑन है। वालेकुम सलाम। बीगो लाइव 520 बीगो पे भी अकाउंट बनाया है मैंने, मेरा ख्याल है। आई थिंक मेरा अकाउंट है बीगो पे भी, बनाया था मैंने जब ये ऐप नया नया शुरू हुआ था ना लास्ट टाइम। जो कर दिया पोस्ट। चोपड़ा साहब थैंक यू वेरी मच। वो क्या नाम है, जब ये रोला नहीं पड़ा हुआ था, शोर मचा हुआ था कि टिकटॉक बंद हो रही है, दिस दैट एंड दी अदर्स, तो उस वक्त मैंने बनाया था बीगो पे अकाउंट। अब तो मुझे उसका याद भी नहीं है। वो पता नहीं क्या उसके जो पासवर्ड रखे थे वो, खैर वो तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन मैंने बनाया था। अच्छा जी, वी ऑल समरी ऑफ द टुडेज लाइव इज बिफोर द लाइव समरी अभी दे देते हैं।
समरी पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वी ऑल स्टिल स्टक इन अ zen, no doubt, and a lot of people still stuck in dash। यार एक ट्रेड पोस्ट की थी मैंने, ग्रुप में पोस्ट की थी, तो जैसे ही मैंने वो डाली तो मैसेज आना शुरू हो गए कि USDT नहीं है, पैसे नहीं है। तो मैं चुप कर गया। फिर मैंने कहा अच्छा यार, लेकिन वो आप लोगों के लिए डाली थी कि जिसने ट्रेड लेनी है वो ले ले। उसका मैंने वो भी डाला था, अपना बाइंग रेंज भी डाली थी, क्योंकि ये जो शिट कॉइन पंप हो रहे हैं ना, जिस तरह आपने 2 दिन देखा है, लूना और लुनसी LUNC, वालेकुम सलाम, दोनों कू कोइन में टॉप 10 में खड़े रहे हैं, बाइनेंस में भी टॉप 10 में खड़े रहे हैं 2 दिन। तो इसके बाद अक्सर FTT पंप हो जाता होता है, तो इसलिए मैंने आपको वो भेजा था। मैंने कहा अगर किसी ने ट्रेड लेनी है तो देख लें, दैट्स ऑल। तो इसलिए मैंने वो पोस्ट की थी, और मैंने लिखा भी था कुछ दोस्तों को कि भी वो बड़ी ट्रेड नहीं लेनी, बस नॉर्मल सी ट्रेड लें और क्विक इन एंड आउट करके निकल आए। अगर ट्रेड अच्छी लग जाए तो इन एंड आउट करके निकल आए। आज एक और पुराना, उसको भी शिट कॉइन में कहता होता हूँ, 2017 का वो भी स्कैम है बड़ा। उसने लोगों को काफ़ी लोग उसमें अटके थे उस टाइम पे। वो आज पंप हुआ है, और उसके बाद जो चीज़ पंप होती है उसका भी आइडिया हमें है थोड़ा सा, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यार ये देख लो, इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं। 2017, 2017 में 2021 में इसने 1 बिलियन का मार्केट कैप किया था। 1 बिलियन का भी मार्केट कैप है 50 मिलियन पे, लेकिन जस्टिन सन का स्कैम ये। अब आगे चलते हैं। आई टेक 150% प्रॉफिट फ्रॉम लूना सी। यस, वो पुराना जिसने रखा हुआ है वो अच्छे रह गए हैं। लूना भी जिन्होंने रखा हुआ था ना, लूना याद है एक टाइम पे हम लोग डिस्कस करते रहे हैं पिछले साल लूना को, तो काफ़ी मुझे मैसेजेस आते रहे हैं कि मेरे पास स्टिल पड़ा हुआ है, क्या करूं। और लोगों ने मतलब उसको DCA करके बहुत सारे लोग 11-12 पे एवरेज ले आए हुए थे। तो मुझसे जिसने भी मैसेज, टिकटॉक पे काफ़ी मैसेज आए थे, और मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार आहिस्ता आहिस्ता इसको निकालते रहो, स्लोली को रश ना करना। अभी वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ एक कैंडल बनाई है, रश ना करो, थोड़ा सा बेच लो, कुछ 20% ताकि हौसला हो जाएगा, हमने थोड़ा बेच लिया है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। इमरान भाई क्या हाल है आपका? अच्छा जी, मैं जो देख रहा था ना, 3 प्रोजेक्ट हैं, वो भी एक दूसरे के पीछे। मई 2024 एंड दिसंबर 2024। ओके, असल में मैं बहुत लेट इधर पहुंचा हूँ, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ कि मैं इसको पहले होमवर्क करके आता। मई 2024 में ये मार्च है, दिसंबर की कॉम्बिनेशन बनती है। चलो बहरहाल एक हिंट और आपको दे देता हूँ, कुछ लोग और आ रहे हैं, एक हिंट और आपको दे देता हूँ। एक हिंट ये दिया आपको, ये जो है ना, ओके, ये आईडी है, अच्छा विक्टर है, मैं समझ शायद विकी है। यार जी कैश का चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी कैश जो है ना, वो लग रहा है कि वो रिटर्न होने लगा वापस, एंड ऑब्वियसली वो $300 उसका बड़ा अच्छा बॉटम था, और 300 बॉटम के बाद उसने $110 की मूव की 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन के अंदर बड़ी तगड़ी मूव की जी कैश ने ना। आई मीन 300 से 410, दैट मीन्स 300 से 410 कितने % मूव किया जी कैश ने?
2 दिन में मूव हुआ था। अगर $300 से $400 $410 पे पहुंचा तो कितने परसेंट की मूव थी? 37% की। अच्छा 433 पे पहुंचा है। मुझे जो मैं इसका चार्ट देख रहा हूं उस पर 410 नजर आ रहा है। 35% की मूव 3 दिन में की है उसने, 2 दिन में। तो ऑब्वियसली इतनी मूव के बाद उन्हें 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक लेनी थी। और मैंने मेरा हाल चार्ट भी पोस्ट किया था ट्विटर पे कल रात को, जो मुझे लग रहा था तो वो मैंने पोस्ट किया था ट्विटर पे, जो मुझे जो लग रहा था। कल रात मैंने लेट नाइट्स का चार्ट पोस्ट किया था। यार कोइनबेस ऑलवेज जो है ना कोशिश करती है लंबी वीक ले जाने की। तो अभी लग रहा है कि जी कैश जो है ना, अगर बिटकॉइन मैसअप नहीं कर रहा ना, तो अभी लग रहा है जी कैश बॉटम हो गया है। और अब जी कैश जो है ना यहाँ से अग्रेसिव मूव करने वाला है। आई होप कि इसके साथ डैश और जेन को वॉल्यूम मिले और वो दोनों निकल जाए एटलीस्ट। आप लोगों ने मुझे पता है बहुत वॉल्यूम के साथ गए हुए हैं, स्पेशली जेन के अंदर, मैं भी। एंड आई होप कि जी कैश के साथ जो इसने जेन ने लास्ट टाइम जो मूव की थी वो वैसी एक अग्रेसिव मूव करे और हम सब कुछ प्रॉफिट बनाएं और एग्जिट हो जाए इस ट्रेड में से। एटलीस्ट 40% नीड। यार देखें जी कैश जो है 2 दिन में 35% मूव किया उसने। 2 दिन में 35%, दैट्स अ लॉट। और इससे मैं वो $300 पे आ गया। मैं डर इसलिए रहा था, मैंने कहा अगर मैंने कहा ना कि यार यहाँ से थोड़ा वो जी कैश को कुछ कर लेते हैं, तो डर मैं इसलिए रहा था। मैंने कहा यार ये $30 से शुरू हुआ है, $30 से, और 300 पे इसको बाय करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन वो मैं डर रहा था। मैंने कहा ये ना हो कि हम इसको बाय कर लें और ये अभी भी अपने ऑल टाइम लो से 10-11x ऊपर है। तो इसलिए मैंने किसी से इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। बस मैं उसको देखता रहा हूँ साथ जेन को। फिर मैंने आपसे कहा था कि जी कैश की बॉटम देखें, जेन का बॉटम ना देखें। जहाँ जी कैश रुकेगा जेन भी रुक जाएगा। तो ये आपने मैं कल से देखा है कि कल से जब जी कैश ने बॉटम किया ना 330 के करीब, तो उस वक्त जेन के भी प्राइस रुके हुए हैं। लेकिन जब जी कैश नीचे को आता है तो जेन उससे ज़्यादा स्पीड में नीचे आया था। मैं समझता हूँ कि जेन में इस टाइम टोटली मैनिपुलेशन हो रही है, दबा के। यार एक बंदे को और लाइव शेयर कर लो, दबा के। यार एक बंदे को और लाइव शेयर कर लो। जेन में आई बिलीव टोटली इस टाइम जो है ना इसको दबाया जा रहा है। क्यों? कि लोगों को पता है, उनको मार्केट मेकर्स को, एक्सचेंजेस को, सबको पता है कि लास्ट टाइम इसने बड़ी 2 अच्छी तगड़ी रैलीज की थी जी कैश और डैश के साथ। तो सब लोग ऑब्वियसली प्रीवियस डाटा सब लोग देखते हैं, जितने पुराने काम करने वाले लोग हैं वो तो देखते ही देखते हैं। ठीक है, यार मैंने एक ट्रेड ग्रुप में पोस्ट की हुई है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, उसको देखें। अच्छा जी, ये है जी, इसकी मूव आई थी नवंबर 2023 एंड दिसंबर। यार मैं समझता हूं कि आज एक ट्रेड, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? मीना जो है ना, मीना भी मूव होगा, जैन के साथ ही मूव होंगे। ये मेरा ख्याल है कि अगले जो 8 से 10 दिन है ना, वो अच्छे चल जाएंगे, प्राइवेसी के लिए अच्छे रह जाएंगे। साथ साथ ये कुछ शिट कॉइन बम्प हो रहे हैं, इन पे भी नज़र रखते हैं। जिस तरह के लूना और लूनसी जो है वो ऑलरेडी पंप हो गए हैं। अब उसके बाद 1-2 चीज़ों पे नज़र रखते हैं। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है कि मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था,
और मैंने वो रेफरेंस ये दिया था, मैंने कहा अभी शिट कॉइन पंप हो रहे हैं, इस तरह के स्कैम्स पंप हो रहे हैं, ये मैंने लिखा था। तो उन स्कैम्स के साथ ये स्कैम भी पंप हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने पोस्ट कर दिया था ग्रुप में, मैंने कहा अभी देख लो इसको आप लोग, क्योंकि हल्की फुल्की ट्रेड लेना नॉट अ बैड आइडिया। मैंने इसको उठाया 66 पे, लेकिन मेरे से मिस हुआ ये, मेरे मैंने जब आप लोगों ने शेयर किया ना उसके बाद फिर ये 60 पे आया था, लेकिन मेरे से मिस हुआ है 60 वाला। तो बड़ा मैंने कहा यार आई विश के 60 पे पकड़ा जाता, बरा एनीवे इट्स ओके। विच वन यू टॉकिंग अबाउट? हरदीप भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। अभी बता दूं कि थोड़ी देर बाद बता दूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये उसका वीकली चार्ट है, एंड लास्ट टाइम भी ये दिसंबर में इसने टॉप किया था, और लास्ट टाइम इसने मूव किया था, जब ये मूव हुआ था लास्ट टाइम तो उसने 300% की मूव की थी, 300% की। अभी मुझे लग रहा है कि स्कैम कॉइन जो है ना, स्कैम टाइप के वो पंप हो रहे हैं। लूना और लुनसी जो है वो भी एक स्कैम टाइप की चीज़ है अब, और एक्सचेंजेस ने स्टिल उनको ज़िंदा रखा हुआ है एक्सचेंजेस ने। इसी तरह ये जो है ना, ये भी एक स्कैम टाइप की चीज़ है। और कहाँ गया ये FTX का जो कॉइन है, FTT, ये भी एक स्कैम ही है ना, क्यों जिंदा है अभी तक ये वाला। तो ये काफ़ी स्ट्रेस में रहा है, पूरा 1 साल ही हो गया है। लास्ट टाइम ये दिसंबर में दिसंबर 24 को इसका टॉप हुआ था, और नवंबर में चलता रहा आहिस्ता दिसंबर में भी। और मेरा ख्याल है कि इस बार भी यही होगा कि अगर इसको यहाँ पे लिया जाएगा और ये पूरे का पूरा महीना जो है ना दिसंबर का, ये आहिस्ता यहाँ पे एक बार रुकेगा, आगे 50 डे पे थोड़ी सी इसकी होगी, वो भी नहीं, 50 डे पे कुछ नहीं होता, क्रॉस कर लेगा ये। आई बिलीव 153 50 डे है 118 पे, और फिर इसको वही $1.5 पे जा सकता है, ये $50 पे जा सकता है। तो ये स्कैम जो है ना FTT, पिछली बार ये स्कैम जो है ये 150 से 450 तक गया था कितने वीक में, 1 2 3 4 5 वीक्स में। 150 से 450, दैट मीन्स 200% ये मूव हुआ था। तो आज मैंने जो सिग्नल पोस्ट किया था वो मैंने ये किया था कि ये अगर 60-65 की रेंज में एक्यूमुलेट किया जाए और 120 पे जैसे ये डबल हो अपनी इनिशियल एग्जिट करके, तो फिर अगला जो इसका सेलिंग है वो 150 से अबव जाके सेल किया जाए। तो ये एक टिप है। आई थिंक अगर ये सोच के ट्रेड ली जाए ना कि 3-4 वीक इसको होल्ड करना है, तो पैसे बना के देगी ये ट्रेड। बट इफ यू वांट समथिंग क्विक, आई डोंट नो, दिसंबर का महीना ऑलवेज स्लो होता है। इफ समबडी वांट समथिंग क्विक के अगर वो ज़ेन में नहीं गए हुए तो ज़ेन ले लो, फिर समथिंग क्विक। ज़ेन ने जब भी मूव करना है अग्रेसिवली होना है, उसको दबाया जा रहा है। जैसे कि उस टॉपिक पे बात हो रही थी अभी कि उसको दबाया हुआ है, इनको पता है सब एक्सचेंजेस को कि लोग उसको ले रहे हैं, और दिन ब दिन उसके होल्डर, उसका वॉल्यूम भी ठीक है, और एक्सचेंजेस को पता है कि लोग इसको ले के होल्ड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई दे होल्डिंग डैम, उसको होल्ड किया हुआ है। 150 मिलियन मार्केट कैप, 150 मिलियन मार्केट कैप ज़ेन जैसे प्रोजेक्ट के लिए इट्स नथिंग। 5वीं कैंडल वीकली जो है रेड आ रही है। एंड लास्ट टाइम जब ये लास्ट ईयर दिसंबर में मूव हुआ था तो ज़ेन का मार्केट कैप था 750 मिलियन ऑलमोस्ट। उस वक्त टोटल मार्केट कैप क्या था, बिटकॉइन का मार्केट कैप क्या था, जी कैश का मार्केट कैप क्या था, सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करो तो
आई मीन इसको एक अच्छा पंप मिलना चाहिए, इसको एक बहुत अच्छा पंप मिलना चाहिए। दे आर होल्डिंग इट डाउन। लोगों को स्ट्रेस किया जा रहा है कि लोग जो हैं इसकी ट्रेड क्लोज करें, किसी और ट्रेड में जाएं, और लोग ये समझें कि इसने बिल्कुल मूव नहीं होना, और लोग इसको छोड़ दें, छोड़ के चले जाएं और दूसरी किसी ट्रेड में चले जाएं, फिर ये मूव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होनी है। मुझे लग रहा है कि जब हम इसको रोटेट कर लेंगे ना इसी डाउन प्राइस पे, कि चलो अब हम रोटेट करके कोई और ट्रेड लेते हैं, इसको बाद में ले लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये उस पॉइंट पे ये निकल जाएगा उससे। पर एनीवे 200 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा। FTT पे नज़र रखें। इफ़ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, डोंट टेक अ बिग ट्रेड, क्योंकि ये सारे स्कैम कोइन हैं। लूना, लुंसी, FTT, ये सारे स्कैम, मतलब स्कैम टाइप हैं। तो ये स्कैम इकट्ठे ही पंप होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करो कि लास्ट टाइम इनकी आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, इनकी आपस में क्या रिलेशन है, इनकी टाइमिंग क्या है, कौन कौन सा टाइम पे लूना और लूना सी जो है, लुंसी जो है, वो पंप हुए थे। उस टाइम पे FTT क्या कर रहा था, थोड़ी सी अपनी रिसर्च करो, अगर समझ आए तो छोटी मोटी ट्रेड ले लो। आई मीन बैड डेज में छोटी सी ट्रेड भी है ना, वो भी कभी कभी बड़ा गुड फील करता है बंदा। आई मीन डजेंट मैटर अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है और मार्केट में अटका हुआ है, और इस टाइम पे अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो जो है, जो भी उसका रह गया, 20 रह गया, 30 रह गया, 40 रह गया, लेकिन इस टाइम पे अगर आप 2000 प्रॉफिट कमा लोगे ना, तो यू गोना फील गुड। फील गुड करोगे। तो इसकी छोटी मोटी ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, कल ही शेयर कर दिया था कि यार इस पे नज़र रखो। कल मैंने इसकी रेंज यही बताई थी कि 60 से 65 के दरमियान अगर मिल जाए तो इसको हल्का फुल्का छोटी मोटी ट्रेड बना लो, ठीक है। थैंक यू बलकरण भाई। आई मीन आई नो वांट मेस अप योर नेम, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने सही प्रोनाउंस किया। सईद अनवर साहब आ गए हैं, क्रिकेट टीम वाले हमारे, तो वो कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, BTC का पूछें। सईद भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द BTC? यू टेल मी। बलकरण, हाँ मैं नाम पढ़ने आ गई। 66K। 66K, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं आपकी बात। हमारा मसला ये भी है ना कि हम जब बेरिश होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाते हैं। बस भैया अब हम बेरिश हैं, हम जब बेरिश होते हैं ना, बहुत बेरिश हो जाते हैं कि भी बस मर गया, चला गया, डूब गया, तबाह हो गया। तो अभी पहले 98 पे तो उसको लेके जाए ना। आई डोंट थिंक सो कि 98 पे जाने के लिए BTC को कोई यहाँ से कोई स्पेशल पावर लगानी पड़ेगी। आई मीन बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो इजीली उसको खींच के, अब दोबारा फिर BTC ट्राई करने वाला है। अगर ये आज तो सैटरडे तो गुजर गया, अब आजकल एक्सचेंजेस क्या कर रही हैं, सैटरडे संडे उसको होल्ड कर लेती हैं BTC को, एंड मंडे को ड्रॉप करना शुरू कर देती हैं। वालेकुम सलाम। somebody से साडा मैसेज भी पढ़ लो। अच्छा जी, डॉज कॉइन, Zcash तो लग रहा है, Zcash का चार्ट इस टाइम जो है ना 1 डे का बहुत अच्छा लग रहा है। इसको रोकेगा तो BTC ही रोकेगा, अदरवाइज Zcash यहाँ से अच्छी मूव करने के लिए रेडी हो रहा है। आई मीन इसको डिस्टर्ब करेगा तो BTC ही डिस्टर्ब करेगा, Zcash अच्छी मूव करने के लिए रेडी हो रहा है। और ऑब्वियसली जब Zcash अच्छी मूव करेगा तो उसके पीछे Zen साहब को भी जाना चाहिए, बट Zen इज कीप डंपिंग लिटिल बिट, कीप ब्लीडिंग लिटिल बिट। अब Zen का जो 1 डे की स्टोकेस्टिक आ रही है, आई मीन ओवर स्टूपिड ओवर सोल्ड हो चुकी हुई है।
जैन की 1 डे की स्टोकेस्टिक RSI स्टूपिड ओवरसोल्ड हुई है। मैकडी भी पिंक कैंडल्स प्रिंट करती जा रही है पिछले 1 2 3 4 5, ये 5वीं कैंडल है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव जा रहे हैं। जब मैकडी पिंक कैंडल्स प्रिंट कर रही हो डेली टाइम फ्रेम में और प्राइस एक्शन नेगेटिव जाते जा रहे हो उसके अगेंस्ट, तो फिर ये एक प्रेशर कुकर बना होता है, फिर ये एक अग्रेसिव मूव आनी होती है। तो कितने दिन और रोक लेंगे इसको? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जब भी मूव होगा इसने बहुत स्पीड में जाना है, और वही 16 to 18 पे जाके देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने एवरेज कर ली हुई है। अगर वही पुरानी जो इसकी रेजिस्टेंस थी, एक रेजिस्टेंस है 18 पे ना, 18, अगर वहाँ पे 18 पे जाकर अगर वहाँ लगे हमें कि हमें निकल जाना चाहिए, तो वी विल गेट आउट फॉर द टाइम बीइंग। फाइल कोइन की पोजीशन काफ़ी पुरानी होल्ड की हुई है। आई डोंट थिंक सो कि फाइल कोइन जो है ना वो, आप जो लोग, मैं एक बार नहीं, आई टॉक्ड अबाउट 20,000 टाइम अबाउट फाइल कोइन, कि फाइल कोइन जो लोगों ने लिया हो ना वो पुराना उसका ऑल टाइम हाई सोच के वहाँ नहीं जाने वाला। हाँ, आप उसको ये ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइल कोइन जो है ना $8 से $10 पे जा सकता है, ये ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 पे जा सकता है, इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। पर जो आप वो चीज़ आप अगर देखते हैं ना उसकी कि 2021 में फाइल कोइन 220 या 240 पे गया था, तो दोबारा ऐसा कुछ करेगा, इट्स वेरी अनलाइकली, ठीक है। और सेम थिंग ICP की भी है। अगर आप समझेंगे ICP उठेगा और वो $1,000 पे गया था और फिर दोबारा जाएगा, नहीं। ICP को भी, वो भी फाइल कोइन की तरह ही आप कैलकुलेट करेंगे, वही 18 से 24 के आगे पीछे ही देखेंगे इसको भी। सेम थिंग डॉट भी है। अब डॉट नीचे बहुत आ गया, अब डॉट के लिए यहां से ट्रेवल करना उधर 44 या $50 पे, टू मच, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसका ट्रेवल करके डॉट का वो जो $12 इसका लास्ट ईयर के प्राइस थे दिसंबर में, आई बिलीव लास्ट ईयर दिसंबर में डॉट 12 पे गया था, ठीक है। तो इसका 12 पे जाना, फॉर द टाइम बीइंग मुझसे अगर पूछे तो मुझे तो वो भी हार्ड लग रहा है। चला जाएगा 12 पे, इट डिपेंड कि ऑल सीजन कितने दिन मिलता है। लास्ट टाइम डॉट जो है 1 महीने में ट्रैवलिंग करके ऑलमोस्ट $4 से $12 पे गया था, उसने 1 महीना लिया था तकरीबन, नवंबर, हाँ 1 महीने में डॉट जो है 200% मूव किया था। तो $2 एंड 12, 500% की मूव है। तो फिलहाल तो यही देख रहे हैं, अगर इसकी कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं आती तो फिलहाल उधर ही नज़र रखें, 12 पे, 10 पे, 12 पे, 10 पे, 12 पे। टू मच प्राइसिंग ना दे अभी डॉट को। हाँ, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो उसके प्राइस को ड्राइव करे, जिस तरह CRO की थी, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि डॉट जो है 22-24 उस प्राइस रेंज में जाएगा। ICP को DCA कर सकते हो अगर आपने हाई प्राइस पे लिया हुआ है। यार आर्बिट्रम जो है ना, आर्बिट्रम और डॉट की थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। मेरा ख्याल है आर्बिट्रम जो है ना वो जब भी लेयर 1 और लेयर 2 की दौड़ने लगेगी ना, आर्बिट्रम उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी प्रॉफिट देगा। जो लोग आज इस टाइम फ्रेम में आर्बिट्रम को इन प्राइसेस पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, कहाँ पे आर्बिट्रम, मेरा तो आर्बिट्रम का चार्ट ही पता नहीं कहाँ घूम गया, नीचे राइट देयर 20 सेंट पे आर्बिट्रम, चीप एज हेल, ऑल टाइम लो ब्रेक करता कहाँ आ गया आर्बिट्रम। दिस इज क्रेजी। 10 अक्टूबर वाली इसकी जो कैंडल थी वो कहाँ पे लगी थी, आई बिलीव के 10, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, जो ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, जो स्पोर्ट हम ड्रॉ करते हैं, काफ़ी दफ़ा वो बड़ी एक्यूरेट लगती हैं, जाके काफ़ी दफ़ा बहुत एक्यूरेट लगती हैं। जिस तरह आर्बिट्रम की है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत देर पहले ड्रॉ की थी,
मेरा ख्याल है पिछले साल कहीं ड्रॉ की थी किसी लाइन ना, फिर उसके बाद उसको मैंने इस साल अपडेट किया, तो 10 अक्टूबर को उस जगह पे आर्बिट्रम एग्जैक्टली हिट किया, एग्जैक्टली 10 सेंट। ओ माय गॉड, 10-11 सेंट। आई मीन समटाइम ये चीजें बिल्कुल परफेक्ट। लुक एट दिस, ये इसका बॉटम था आर्बिट्रम का अगस्त के महीने में 2024 में। फिर उसी जगह उसी पे उस यहां हिट किया इसने 2025 अप्रैल। अब देखो, इसको यहां से हटा भी दो, एक नई लाइन भी ड्रॉ कर लो, तो इम्पॉसिबल लगता था कि यहाँ से जब इसको ड्रॉ किया था, इस लाइन को, इस येलो को जब लगाया था मैंने, तो इम्पॉसिबल लगता था कि कभी आर्बिट्रम जो है वो 10 सेंट पे आएगा, इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन वो पॉसिबल हो गया, वो अगले विक ले गए वहाँ पे भाई। तो कभी कभी ये चीज़ें बड़ी एक्यूरेट होती हैं, बहुत एक्यूरेट लगती हैं जाके। तो आर्बिट्रम को भी आई मीन एक्यूमुलेट करना नॉट अ बैड आइडिया, कोई बुरा आइडिया नहीं है आर्बिट्रम को एक्यूमुलेट करना। तो इसकी भी जब मूव लास्ट टाइम इसी तरह उसी एक ट्रेंड लाइन को आई मीन 4 टच दिए थे उसने, और 4 टच देने के बाद आर्बिट्रम ऑलमोस्ट यू कैन से फ्रॉम 80 to 240 200% की मूव की थी आर्बिट्रम ने यहाँ से, 200%। तो अगर यहाँ से आर्बिट्रम ने 200% करना है, दैट्स गोना बी लाइक 60 सेंट, इज नॉट गोना बी अ बिग डील फॉर आर्बिट्रम। आर्बिट्रम अच्छी प्रॉफिट देगा। आर्बिट्रम का मिनिमम टारगेट जो है ना 120 जेन में रखें, मिनिमम 120। तो यहाँ से अगर 120 पे जाता है तो 500% प्रॉफिट, बट इज गोना मूव विद फुल सीजन। अकेला मूव ही होगा अनलेस के कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस टाइप की इसकी न्यूज़ आए, तो फिर अकेला मूव हो सकता है। बाकी मार्केट कैप बहुत ऊपर गया है, पूरी क्रिप्टो मार्केट का। बिटकॉइन ने ऑल टाइम बनाया है 1,25,000 पे, लास्ट बुल मार्केट में 70,000 का था। सो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट जाएगी बेयर मार्केट में 2 साल की या 1.5 साल की विदाउट गिविंग अस ऑल सीजन, क्योंकि उन्होंने ये जो जितने भी हम ऑल्ट कॉइन होल्डर्स हैं, किस दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करते हैं, तो उनका ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर से ट्रस्ट जो है ना ख़त्म हो जाएगा। वो ऑल्ट कॉइन्स उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा कि भाई ये, तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो एक्सचेंजेस मैनिपुलेट करती हैं, बहुत पैसा बनाती हैं। ऑल्ट कॉइन्स की मैनिपुलेशन में थे में से तो एक्सचेंजेस कभी भी नहीं चाहेंगी कि ऑल्ट कॉइन्स के जो जितने भी होल्डर हैं, ट्रेडर हैं, जो स्विंग करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, वो छोड़ दें सब के सब और सारे बिटकॉइन में चले जाएं, स्टॉक्स में चले जाएं, या वो एथीरियम में सब के सब कन्वर्ट हो जाएं, मिड कैप्स को, स्मॉल कैप्स को कोई पूछे ही ना, वो ऐसा नहीं चाहेंगी। तो उन्होंने अभी तक जो है लोगों का ट्रस्ट जो है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ख़त्म होता जा रहा है, और ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है, इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंजेस ने वापस लेके आनी है, एंड दे नो हाउ टू डू इट, ठीक है, और टाइमिंग उनको पता है, दे नो व्हेन टू डू इट। तो आज मेरा ख्याल है कि अब जितनी मैनिपुलेशन हो चुकी है, जितना ऑल्ट कॉइन होल्डर्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जितना उनको डिप्रेस किया जा चुका है, तो आई थिंक के एनी टाइम, तो मुझे को पूछना था कल भी कि व्हाट डू यू थिंक ऑल सीजन कब स्टार्ट होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एनी टाइम। या आई नो कासिम भाई, आई गॉट योर पॉइंट, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आई मीन विदाउट गिविंग द ऑल सीजन वो दुकानें बंद करेंगे एक्सचेंजेस वाले और चले जाएंगे। आई मीन इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। देयर इज गोना बी समथिंग, एंड वो जितने वीक का भी लगे
लगेगा ज़रूर ऑड सीजन, सारा ये सब कुछ बर्बाद होने से पहले एक बार आपको हमें चांस ज़रूर मिलेगा अगर हम बेयर मार्केट में जा रहे हैं तो। Somebody asked me question about the monthly MACD cross. I mean monthly MACD cross जहाँ पे MACD खड़ी है ना, जहाँ पे MACD खड़ी है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसे को जब पिछला मंथली क्रॉस हुआ था ना MACD का 2021 में, उस MACD क्रॉस के बाद देखो क्या हुआ। उस MACD क्रॉस के बाद देखें हुआ क्या है, ठीक है, फिर आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। यार मेरा ख्याल है जो लोग वरीड होते हैं ना इसके लिए, ENA के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ENA जब भी दौड़ता है ना वो लास्ट जब पिछले 2024 में जब ENA शुरू हुआ था ना, यही इधर से ही 20 सेंट से, तो वो ऑलमोस्ट 140 पे गया था। 600% की सेल की थी ENA ने, 600% की मूव की थी, सॉरी। सो अभी लास्ट टाइम जब ENA दोबारा इधर ही आया था 20-21 सेंट पे, तो फिर इसने मेरा 300% की मूव की थी, तो अभी फिर उसी प्राइस रेंज में आ गया 20, 24, 25, 24, 25। तो मेरा ख्याल है ENA रखना यहाँ पे इसको DCA करना नॉट अ बैड आइडिया। देखें उसके बाद क्वेश्चन आता है जी जी कैश का, सॉरी डैश का। देखें अगर जी कैश यहाँ से एक अच्छी मूव करता है 600 प्लस जाता है, तो बड़े फेयर चांसेस हैं कि डैश जो आप लोग एक गलत एंट्रीज ले चुके हुए हैं ना, वो जो हाइप में ली थी, तो बहुत सारे लोग जो है ना उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि डैश की भी MACD स्टोकेस्टिक RSI दोनों स्टूपिड ओवरसोल्ड ही पड़ी हैं, ठीक है। तो जस्ट कीप एन आई ऑन इट, एंड इस पॉइंट पे यहाँ पे आके जहाँ मार्केट खड़ी है, मार्केट जहाँ पे खड़ी है कोई चीज़ लॉस में बेचना, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया। बाकी नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स तो आते रहते हैं मार्केट में कि BTC 66 पे जा रहा है, BTC 50 पे जा रहा है, BTC 70 पे जा रहा है, नंबर्स तो आते रहेंगे, नंबर्स तो आते रहेंगे, ठीक है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि उन नेगेटिव ओनली नंबर्स को देख के आप लोग जो है ना बिफोर द टाइम, वेरी बिफोर द टाइम लॉस करके बाहर ना निकल जाए। या आने वाली जो भी रैली है, फर्ज किया जी दिसंबर इस तरह ही चलता रहता है, स्लो एंड स्टडी, अप एंड डाउन हल्का हल्का फुल्का चलता रहता है। दिसंबर जो है, जनवरी फरवरी में मार्केट अगर तगड़ी मूव कर जाती है, तो अगर आप उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप निकल गए हैं और आप बैठे रहते हैं कि जी मैं वेट कर रहा हूँ जी BTC 66 पे जाएगा, देन आई विल एंटर इन द मार्केट, तो अगर ये इधर ही बिटकॉइन फिरता रहता है फिर 80 प्लस, तो जो आपकी एंट्रीज आपने यहाँ पे जो आपके एग्जिट होंगे वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उनको वापस उसी प्राइस पे लेना। वालेकुम अस्सलाम। चलें, एक तो FTT का मैंने बताया, उस पर नज़र रखो, और एक और शिट कॉइन है उस पर भी नज़र रखो। वो भी एक और स्कैम कॉइन है, उस पर भी नज़र रखो। वो स्कैम भी पंप होता है, 2 स्कैम इकट्ठे ही पंप होते हैं। अब एक स्कैम आज पंप हो रहा है और दूसरा मुझे लग रहा है कि वो भी शुरू हो जाएगा। अब ये भी 3 है, अब तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, तीसरा बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा। एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है BTT, ये मेरा ख्याल है इन्होंने लॉन्च किया था 2018 में लॉन्च किया था BTT। तो BTT ये जो है ना, ये ट्रॉन वालों का ही है, BTT ट्रॉन वालों का ही है। वर्ज भी ऑलमोस्ट उन्हीं का ही है, विंक भी उन्हीं का ही है, BTT उनका है,
अब एक और प्रोजेक्ट है, इसके साथ इनके साथ ही पंप होता है, उसका मुझे अब याद नहीं आ रहा होती, ये भी 3 है, ये भी एक दूसरे के पीछे दौड़ लगा देते हैं। अब आज विंक पंप हुआ है, मेरी नज़र पड़ी है विंक के ऊपर ना, देखे ना वो आउट ऑफ नो वेयर विन, उसको उसका ठिक्कर विन है। यार सुकू तो गिरते ही जा रहा है, सभी सारे गिरे हैं सारे। ये मीन ये जिस दिन हमने इनको बेच दिया ना तो बस देखे ना, सुकू 7 मिलियन मार्केट कैप, आई मीन स्टूपिड। कोइन बेस, Gate.io, KuCoin, MEXC, HTX, इवन क्रैकन में है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। जिस तरह वो कल उसने बताया था, परसों एक टोकन कोइन बेस और कितनी एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है, आई मीन अनबिलीवेबल। मतलब आल्ट कोइंस के साथ एक्सचेंजेस ने वो काम किया है जो आज तक नहीं देखा था। डी यार ये आप डेक्स टूल की बात कर रहे हो, जो भी लिखे जा रहा है, जिसने अभी लिखा है डेक्स टूल की बात कर रहे हो। वो यार इस तरह तो बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन लग जाएगी इस तरह, तो किस किस को देखेंगे हम। मेहर गुलाम मुस्तफ़ा, जैन, जीके, जी मुझे लग रहा है ये वीक जो है ना, ये पूरा जी कैश इस वीक में जो वीक मंडे से शुरू हो रहा है ना, जी कैश अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं कभी कभी ना उस पर चार्ट पोस्ट करता होता हूँ ट्विटर पे, तो उसको ज़रा थोड़ा सा देखा करें। कभी कभी मैं चार्ट पोस्ट करता होता हूँ ट्विटर के ऊपर, उसको देखा करें, उन चार्ट्स को देखा करें ज़रा। यार डेक्स टूल ने भी एक टाइम पे अच्छा बिजनेस किया था, और अब तो बिल्कुल ही उसका भी मार्केट कैप 13 मिलियन है। इफ़ यू थिंक कि यहाँ से इसको एक हाइप मिल सकती है तो गो फॉर। मेरे कुछ दोस्त हैं वो इसको कभी फॉलो किया करते थे, बिल्कुल बैक इन 2021 2022, लेकिन अब का मुझे याद नहीं है। MDT उस दिन डिस्कस हुआ था, मेजरेबल टोकन। उस दिन इसके प्राइस मेरा ख्याल है कहाँ थे इसके प्राइस, उस दिन इसके प्राइस थे जी 12 सेंट पे, और आज ऑलमोस्ट अभी 15 सेंट पे, 3 सेंट मूव हुआ है ये, और वॉल्यूम बड़ा अप है, एंड एनीथिंग कैन हैपन विद इट। उस दिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं कोइन बेस में मेरे कुछ शिट कोइन पड़े हैं इधर उधर, जो है ना शिट ही हो गए ना सारे, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस सारे शिट कोइन उठा के इसमें डाल दूं। यार जीके सिंक जो है ना, ये जेन के साथ ही मूव करेगा, पर इसकी तो मैंने बड़ी क्लियर बताई थी, स्टॉप लॉस सारा कुछ बताया था। एनीवे जीके जो है वो ये सारे के सारे जो है ना, ये तो 44 में मैंने इसका स्टॉप लॉस भी लिखवाया था आप लोगों को, 44 पे स्टॉप लॉस लिखवाया था इसका। जीके का चार्ट मेरे पास है। अब आज सैटरडे है, बिटकॉइन थोड़ा सुबह से हल्का ब्लीड हो रहा था, इवन तो कल से हो रहा था। तो अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो जा रहा है जी 70s में। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जा रहा है 66 पे। जो लोग कह रहे हैं ना 66, अगर बिटकॉइन ने कुछ अपनी सपोर्ट्स ब्रेक कर दी ना, तो फिर आप 66 भूल जाओ, फिर उससे नीचे वाले नंबर ढूंढो जाके, जो लोग 66 का कह रहे हैं। आई मीन इट्स टू अर्ली टू कीप सेइंग एवरीथिंग कि बेयर मार्केट शुरू हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। ऑल सब हर दफ़ा सेम ऑडियंस नहीं होती, बहुत सारे नए लोग आते हैं जिन्होंने पुरानी लाइव स्ट्रीम
नहीं पूरी की पूरी देखी होती तो हर बंदे का अपना ओपिनियन है। बहरहाल ऑल आई वांट टू से कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे डोंट वॉच टू मैनी नेगेटिव न्यूज़ और टू मच नेगेटिव चीज़ों को वॉच ना करें। अगर आप टू मच नेगेटिव चीज़ों को वॉच करेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि बिटकॉइन ने 50 डे वीकली ब्रेक कर दी हुई है एंड वी आर इन द बेयर मार्केट। अगर आप टू मच नेगेटिव चीज़ों को वॉच करेंगे तो ठीक है। सो अभी उस दिन वाली बात वही है, 102 104 एक लेवल है ऐसा कि जिसको दुनिया का कोई भी ट्रेडर, दुनिया में जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो पुराने लोग हैं, आजकल वाले तो 5-5 मिनट वाले एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, 1-1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उससे आगे उनको उससे आगे वो देखते ही नहीं है पुराने लोग जो हैं। तो वो लोग यही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। अगर तो बिटकॉइन वीकली 50 डे मूविंग एवरेज जो कि स्टिल 1,02,500 पे आज भी, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 1,04,500, सो 1,2 से 1,4, अगर उस एक विंडो को बीटीसी रिक्लेम नहीं करता, क्रॉस अबव नहीं करता, वहां से नीचे गिर जाता है वापस, तो फिर हम कह सकते हैं कि वी आर इन द बेयर मार्केट। फिर हम कह सकते हैं कि हम बेयर मार्केट में हैं या आ गए हैं, ये ट्रेंड खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लास्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं हुई थी, और इतना क्लियर आपको वो प्लेट में रख के दे दें मार्केट मेकर्स कि लो जी बीटीसी हिस्टोरिकली दोबारा फिर 50 डे पे गया है और उसने 50 डे को टच किया है लाइक इट डिड बिफोर ट्वाइस, तो तीसरी बार फिर मार्केट मेकर आपको प्लेट में रख के दे दें कि लो जी 102 103 104 लेवल जो है उसको दबा के शॉर्ट कर लो, वी आर गोइंग अंडर $50,000। तो इतने आराम से मार्केट मेकर कभी भी प्लेट में रख के नहीं देंगे इसको। अगर उन्होंने बेयर मार्केट में भी जाना है तो इतना आराम से वो प्लेट में रख के नहीं देंगे। दे आर नॉट। वो पूरी एक्टिंग करेंगे, पूरे ड्रामेबाजी करेंगे, पूरा डराएंगे, पूरा वो करेंगे। अगर तो बेयर मार्केट में जा रहे हैं हम, तो वो तो पूरा सारा कुछ सब कुछ करेंगे। फिर तो वो सब कुछ करेंगे। हो सकता है उनको लोगों का कॉन्फिडेंस जो है बिल्टअप करने के लिए दोबारा से सब कुछ लोगों के सेंटिमेंट जो है वो ये बनाने के लिए कि बिटकॉइन 2 लाख पे जा रहा है, अगर तो बेयर मार्केट है। तो अगर उनको भगा के इसको दोबारा 124 पे भी ले जाना पड़ा तो वो ले जाएगा, मार्केट ले जाएगी। दे हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना, इतने बिलियंस उनके पास हैं सारी एक्सचेंजेस के पास, कोइनबेस, बाइनेंस, MEXC, बायबिट, KuCoin और बड़ी हैं। आप क्या समझते हैं ये छोटे बंदे हैं? आप यू कैन इवन टेल के बाइनेंस अकेली के पास कितने फंड्स हैं, यू कैन इवन टेल। तो उस दिन वाला वही आइडिया, वही सिनेरियो, जो लोग उस दिन मौजूद नहीं थे उनके लिए फिर 2017 का ये टॉप था बीटीसी का। ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। 50 डे के अंदर बीटीसी स्लिप हुआ है, तब भी ये टॉप 2017 दिसंबर में जब 20,000 का बीटीसी टॉप किया था, तो वहां से फिर बीटीसी हंसता खेलता 50 डे पे आया। यहां से उसने बाउंस लिया अंडर 50 डे और दोबारा 50 डे को ट्राई किया और रिजेक्शन हुई, सिर्फ बेयर मार्केट, फिर बेयर मार्केट आपकी आ गई, ठीक है। एग्जैक्टली फिर 200 डे मूविंग एवरेज पे आके वीकली 200 डे पे बैठ गया। तो ये मूव याद रखनी है, अंडर 50 डे ट्राई किया, रिजेक्शन हुई एंड द बेयर मार्केट, ठीक है। ये वीकली चार्ट है। ये है 2017 और 2018। अब थोड़ा सा इसको अपने माइंड में रखें। बीडीसी वेन अंडर 50 डे, उसने दोबारा 50 डे को ट्राई किया, रिजेक्शन हुई है ना बेयर मार्केट, ठीक है जी।
और अब उसके बाद अगर आप 2022 वाले 2021 2022 के टॉप पे जाते हैं, ये आ गया 2020, सेम थिंग, टाइम फ्रेम थोड़ा डिफरेंट है, एंगल थोड़ा, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ा टाइम फ्रेम लॉन्गर कर दिए। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, बिटकॉइन 50 डे का नीचे गिरा, काफ़ी थोड़ा प्ले आउट किया है और 50 डे को ट्राई की, एक कैंडल इवन ऊपर क्लोज किया वीकली एंड वेन इन द बेयर मार्केट। और इस बार BTC 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के अंडर चला गया था, 200 डे मूविंग एवरेज। और इस 16,000 पे मैं बार बार कहता रहा नवंबर के महीने में कि दिस इज द बॉटम, दिस इज द बॉटम। यहाँ पे लोग, जिन लोगों ने मुझे देख के क्रिप्टो स्टार्ट की थी, वो लोग कहते थे नहीं BTC 10,000 पे जाएगा, इट्स गोइंग टू 10,000। लोग बेट लगाने को तैयार होते थे कि मेरे से इतनी बेट लगा लो, मैं 10,000 पे बिटकॉइन खरीदूंगा। लेकिन मैं कहता था नहीं, कि $16,000 इज इनफ। तो ये जो हुआ उसमें 2017 वाले में BTC टॉप के बाद बड़ा प्यार से, बड़ा स्मूथली और पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2017 का टॉप BTC, ये वीकली चार्ट है, BTC के प्राइस 50 डे के अंडर चले गए, उसने ट्राई किया, रैली फेल हुई, बेयर मार्केट। अब सेम थिंग इधर, ये आपका 2021 का टॉप, प्राइस एक्शन वेंट अंडर 50 डे, ठीक है, उसने ट्राई किया 50 डे को रिक्लेम करने के लिए, रैली फेल हुई, वी वेंट टू द बेयर मार्केट। तो अब आते हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कोई मुझे कहे ना जी BTC यहां से 66 पे जा रहा है, ठीक है, आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या नहीं है ना, क्या नहीं है ना, सोचना ही है ना, सो गो इट, आपको फुल परमिशन है, फुल परमिशन है आपको, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सोशल मीडिया है, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अब अपने एनालिसिस करें डेफिनेटली। अब अगर यहां पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो प्ले आउट होता है कि BTC यहां से हंसता खेलता जनवरी यहां आता है, 50 डे मूविंग एवरेज राइट हियर, इवन थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है और रैली फेल हो, और BTC जैसे कि प्रीवियस 2 दफा हो चुका, और BTC यहां से गिरता हुआ अंडर 200 डे मूविंग एवरेज, इवन दो 50,000 पे चला जाए, ठीक है, डू यू थिंक कि मार्केट मेकर्स को ये लाइन, ये 50 डे मूविंग एवरेज, मैं उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया है, डू यू थिंक कि मार्केट मेकर्स को ये 50 डे मूविंग एवरेज नजर नहीं आ रही? अगर वो इतनी आसानी से, जैसे 2 दफा पहले बिटकॉइन 50 डे मूविंग एवरेज के अंडर गिरा है, गिरने के बाद उसने 50 डे को ट्राई किया, रिजेक्शन हुई और बेयर मार्केट। अब यहां पे अगर 50 डे मूविंग एवरेज वीकली पे BTC ने वापस आके रिजेक्शन हो गया, बेयर मार्केट में जाना है, तो सारी की 99%, 98% जो, या 90% जो फ्यूचर ट्रेडर्स होंगे, वो यहां पे BTC की शॉर्ट्स बना के बैठ जाएंगे। दे नॉट गोना ओपन एनी लॉन्ग हेयर, वो यहां पे कोई लॉन्ग की कोशिश नहीं करेंगे। जब उनको ये श्योर हो जाए, जब उनको ये श्योर है कि BTC ने भी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली पे जाना है, तो वो यहाँ पे लॉन्गे नहीं खोलेंगे। जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे ठीक है जी, यहाँ से हम शॉर्ट खोलेंगे और 1 लाख 1 लाख 2 से शॉर्ट खोलेंगे, और BTC 50 पे जा रहा है तो 50,000 की एक बड़ी लंबी विंडो आएगी, देखो ना, मेक मैस ऑफ मनी। बट डू यू थिंक कि यहाँ पे जब सारी दुनिया BTC को शॉर्ट कर रही होगी, तो क्या मार्केट मेकर उनको प्लेट में रख के इस तरह ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पे इतना पैसा जो बिलियंस ऑफ डॉलर ये बनाने देगी मार्केट मेकर्स, इतना पैसा शॉर्टर्स को बनाने देगा? जस्ट यू गाइस टेल मी, कोई तो बंदा रिप्लाई करें आप मुझे। आई मीन ये जो प्रीवियसली 2 दफा साइकिल्स के बाद हो चुका है कि BTC यहां से निकला है, 50 डेज रिजेक्ट हुआ है और बेयर मार्केट में चला गया, तो डू यू थिंक के मार्केट मेकर यहां आगे कहेगा हाँ भी ठीक है, सबने शॉर्ट खोल दी, चलो BTC को गिरा दो? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इस बार उन्होंने जो जिस तरीके से
मार्केट को चलाया है, जिस तरीके से ओल्ड कॉइन्स को चलाया है, चीज़ें बड़ी डिफरेंट प्ले आउट हुई हैं। तो इसलिए मुझे अगर कोई कहे कि नदीम भाई BTC इज गोइंग टू 70, अंडर 70, 66, आई मीन आई एम लिसनिंग एवरीवन, नो प्रॉब्लम। जिस तरह आपके पास कान है, मेरे पास भी कान है, आई हैव नो प्रॉब्लम टू लिसन टू यू, ठीक है। लेकिन अगर BTC यहाँ से गिरता है और ये अपनी 74 या 72 वाली जो उसकी प्रीवियस सपोर्ट है प्रीवियस साइकिल की, उसको अगर ब्रेक कर देता है तो भाई फिर सीधा जा रहे हैं हम, हाँ जी, फिर सीधा जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से वो चीज़ें होंगी। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि बिटकॉइन इज गोइंग टू डंप here 66, there is no 66, then it's gonna be 200 day moving average जो कि 60,000 पे मिलेगी, तो वहाँ पे रुकेगा नहीं BTC, then it's gonna keep on going down, और फिर यूं करके फिर ये करेगा जो भी उसने जहाँ भी जो भी बॉटम बनाना है। We will calculate the bottom later on, this is not a good time to calculate the bottom, कि मार्केट का बॉटम क्या होगा, it's really not a good time, really not a good time to talk about it, really not a good time to calculate bottom, ये टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट टॉपिक होगा। यू टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग वेरी बिफोर द टाइम। अभी सिर्फ आप लोग बात करें उस पे कि यहां से उसने 50 डे मूविंग एवरेज वीकली ब्रेक की है BTC ने नीचे को, ठीक है, और अब इसको रिक्लेम करने के लिए BTC एक बार ट्राई करेगा। उस ट्राई पे वो होगा डिसीजन टाइम, फैसले की घड़ी होगी 102 से, लेट्स से 102 से 105 वो होगी फैसले की घड़ी। वहाँ पे आपको ये MACD बताएगी, इंडिकेट करेगी, इंडिकेशन देगी, आपको खबरदार करेगी, आपको नोटिफाई करेगी, आपको अलर्ट करेगी। वहाँ पे आपको सॉरी ये स्टोचैस्टिक RSI, ठीक है, आपको वहाँ पे अलर्ट कर रही होगी, आपको बहुत सारी अलार्मिंग चीज़ें नज़र आ रही होंगी। वहाँ पे आपको ये MACD बता रही होगी कि भाई दैट्स इट, फ्यूल नहीं है, हमने वापस जाना है, ठीक है। फर्ज किया जरा थोड़ा सा सोचें, ओह माय गॉड ये क्या, थोड़ा सा सोचें जो मैं अभी कहने लगा, सोचें जरा, थिंक अबाउट इट थोड़ा सा। अगर थोड़ा सोचते हैं, कैलकुलेट करें चीजों को, जो लोग नेगेटिव हैं कैलकुलेट करें, थोड़ा सा कैलकुलेट करें, थोड़ा सा आई एम नॉट ट्राई टू कन्विंस एनीबॉडी, ओके। ये है आपकी स्टोचैस्टिक RSI, इतना तो आपको पता है। ये है आपकी MACD, इतना तो आपको पता है। फर्ज करें थोड़ा सा फर्ज करते हैं, इफ बट अगर मगर सब जरूरी है, ठीक है। BTC के प्राइस 1 वीक 2 वीक इवन दो 3 वीक 4 वीक 5 वीक बाद इस 50 डे को टच करते हैं। गौर से सुनना ये बात, इसको टच करते हैं। उस टाइम पे हम फर्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी जो MACD की लाइनें हैं समथिंग लाइक दिस, और दिस वन समथिंग लाइक दिस। कोई ऐसी सूरत हाल बिल्टअप होती है, कोई ऐसी सूरत हाल बिल्टअप होती है। आपको पता मुझे ये चीज़ें करने का बड़ा शौक है, ठीक है। कुछ ऐसी सूरत हाल बिल्टअप होती है, एग्जैक्ट कलर नहीं मैं कर सका, ट्राई तो मैंने की है लेकिन आई डोंट नो, चलो फिर भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। फर्ज करें 5 वीक लग जाते हैं, 5 वीक लग जाते हैं, 6 वीक लग जाते हैं, मिड ऑफ जनवरी समवेयर ये MACD क्रॉस लेती है। ये मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा पॉइंट है, गौर से समझिएगा। फर्ज किया मिड जनवरी में ये MACD जो है, या जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, मिड जनवरी कर लेते हैं, मिड जन में ये MACD क्रॉस करती है, समथिंग लाइक दिस क्रॉस,
समथिंग लाइक दिस क्रॉस, इस तरह से क्रॉस अप हो जाती है, क्रॉस अप हो जाती है मैकडी। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात जो है ये है कि जब ये मैकडी यहाँ पे क्रॉस कर रही होगी, अगर जनवरी है, तो उस टाइम अगर आपका BTC 102 या 104 पे पहुंचा हुआ है, तो व्हाट इज गोना बी द स्टोरी लाइन? स्टोरी लाइन क्या होगी, आप लोग मुझे बताएं, जो लोग समझदार बैठे हुए हैं। मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि फर्ज करें अगर ये वीकली मैकडी क्रॉस लेती है, ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस करती है जनवरी में, और उस टाइम आपके BTC जो है 50 डे मूविंग एवरेज वीकली से फाइट कर रहा हो, ऑन दैट टाइम हम फर्ज कर रहे हैं चीज को, ठीक है, हम उस चीज को फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि राइट हियर वी ऑलवेज ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ BTC या BTC की जो फ्यूचर मूव होनी होती है उसका हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, या जो भी प्राइस एक्शन कह लें, ठीक है। अब अगर जनवरी में ये मैकडी क्रॉस लेती है, जनवरी फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, और उस टाइम पे जब ये क्रॉस ले रही हो आपकी मैकडी, उस टाइम पे आपका BTC 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस क्रॉस का इफेक्ट BTC पे नहीं आएगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से आज। जनवरी में अगर BTC इसको हिट करता है, नो मैटर व्हाट कौन सी डेट होगी, अगर उन डेट्स में ये मैकडी क्रॉस हो रही हो वीकली, तो डू यू थिंक कि ये 50 डे से BTC फिर रिजेक्ट होगा, अप जाएगा वहां से कि नीचे जाएगा? ये क्वेश्चन है। 270 लोग बैठे हुए, दिस इज द क्वेश्चन। या अप और डाउन लिखना आपने, जो जितना का आपको पता है, जो लोग चार्ट्स को फॉलो करते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। somebody say down down down, somebody say up up up। जब BTC 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा होगा, अगर उस टाइम फ्रेम में मैकडी जो है ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, मैकडी अगर ऑलरेडी अपना कोई टॉप शॉप बना चुकी है, ठीक है, और उसमें कोई ताकत BTC में नजर नहीं आ रही, तो यू कैन से दैट दिस इज द टॉप, ठीक है जी। सो इट्स ऑल डिपेंड कि वहां उस टाइम में होता क्या जाके। तो अगर आज से ही आप लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ों को फॉलो करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करेंगे कि बेयर मार्केट आ गई है, आई एम गोइंग टू सेल एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग आउट फ्रॉम द मार्केट, ओके, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन ये बता दूं, मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस कभी भी ये नहीं चाहेंगी कभी भी ये नहीं चाहेंगे, एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बगैर किसी ऑल्ड सीजन के, अजीम भाई थैंक यू, इसको 1.5 साल की या 2 साल की बेयर मार्केट में ले जाया जाए, ठीक है। वहां पे फिर ऑब्वियसली वहां पे कुछ कैंडल्स भी आपको बता रही होंगी, वीकली कैंडल्स भी आपको इंडिकेशन दे रही होंगी, ठीक है। वहां पे कुछ उस टाइम के जो प्राइस एक्शंस होंगे, उस टाइम पे जो भी प्राइस एक्शन चल रहा होगा, वहां पे कुछ आपको कैंडल्स भी बता रही होंगी, कुछ स्टोरी कैंडल्स भी आपको बताएंगी, ठीक है। तो 3-4 चीजें होती हैं जिनको आप कनेक्ट करते हो डॉट्स को, तो आइडिया हो जाता है। तो आई मीन अभी से ये कह देना कि जी बेयर मार्केट, तो फिर तो भाई मार्केट मेकर जो है वो हमें कोई सीज़न नहीं दे रहे, और 1.5 साल के लिए मार्केट जो है 2026 2027, फिर समझ लें कि ऑलमोस्ट 2 साल के लिए बेयर मार्केट में जा रहे हैं, और किसी को कोई और सीज़न नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं लगा। मोस्ट लोग जो होंगे क्रिप्टो मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। मोस्ट लोग जो है क्रिप्टो मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे, दे डोंट वांट दैट हैपन। उनको आपकी हर
ट्रांजैक्शंस के ऊपर जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हैं, आपको आपकी हर ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन या बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं उनको उसके ऊपर कमीशन बनानी है। फिर जितना पैसा आप बनाएंगे उसमें से बहुत सारे लोग होंगे वही पैसे को लेके फिर दोबारा मार्जिन फ्यूचर में जाएंगे। बहुत सारे लोग एक्सचेंजेस को अपना बनाया हुआ पैसा स्पॉट में से दोबारा एक्सचेंजेस को देकर वापस आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह हमारी तरह इतने वो जो मार्केट मेकर हैं उनके सेंटिमेंट्स जो हैं इतने बैड हैं। हमारे तो सेंटिमेंट बैड हुए हैं इट्स बिकॉज बनता भी है, ठीक है, बिकॉज यू वी बीन इन द मार्केट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स और कोई गेंस नहीं बन रहे सही तरह, वो बनाने नहीं दे रहे ना। हाँ, ये भी जुबान जी ने भी सही पॉइंट दिया है, गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए। ऑर्डर में से पैसे बनेंगे तो टैक्स बनेगा ना। और यार टैक्स तो बात की बात है, पहले तो एक्सचेंजेस को अपना हिस्सा चाहिए ना। सो आई थिंक और एक चार्ट वो जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता होता हूँ, ये अदर्स का, उसमें भी आई मीन उस चार्ट ने उस अदर्स में अभी मार्केट 200 बिलियन पे खड़ी है, विच इज नथिंग 200 बिलियन नो। और भाई 2021 में जब अदर्स का मार्केट टॉप हुई थी, ऑल्ट कॉइन्स टॉप हुए थे, तो 500 बिलियन उस टाइम पे था, ठीक है, 500 बिलियन उस टाइम पे था अदर्स का। 500 बिलियन डॉलर उस टाइम पे था 2021 में, ठीक है। तो अभी हम 200 बिलियन पे खड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अदर्स को 500 बिलियन क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ टाइमिंग। जिन लोगों के वो पेशेंस, तो सब ने पेशेंसली होल्ड किया है, सब ने बड़ी चीज़ों को होल्ड किया है, लेकिन हर इंसान का एक टेम्परामेंट लेवल होता है, हर बंदे का कोई ना कोई एंड, कोई लिमिट होती है। अब बहुत सारे लोगों की लिमिट्स जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं और लोग एवरी डे, बहुत सारे लोग जो हैं अपना पोर्टफोलियो 30%, 40%, 50%, इवन 60% लॉस में सेल करके मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोग जो स्पेशली तंग आ चुके हैं वो लोग कह रहे हैं कि यार इट्स ओके, कोई नहीं आना सीजन, जिनको बिलीव नहीं है मार्केट पे। जिनको बिलीव है वो बैठे हुए हैं, जिनको ये समझ है कि भाई 2021 में अदर्स जो है वो 500 बिलियन पे गया था, अभी 200 बिलियन पे खड़ा है, तो अगर अदर सिर्फ और सिर्फ 600 बिलियन पर भी जाता है तो एक अच्छी खासी तगड़ी मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में मूव आएगी। दैट्स गोना बी द टाइम टू थिंक अबाउट इट कि यार हमने एग्जिट लेना है, ठीक है। मैं समझता हूं ये है क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, आसान लफ्जों में इसको अदर्स भी कहते हैं। ये लो, बिल्कुल बीडीसी की तरह। 2017 में अदर्स जो था वो 80 बिलियन पे गया था, 80 बिलियन। 2021 पे अदर्स जो है ऑलमोस्ट 500 बिलियन पे गया था, ठीक है, 500 बिलियन। अभी हम सिर्फ 200 बिलियन पे खड़े हैं, ठीक है। तो अगर तो वो बीटीसी वाला पैटर्न, जैसे बीटीसी का पैटर्न प्ले आउट हुआ, मैंने आपको बड़ा ये समझाया था, तो फिर जी ये हम जा रहे हैं 1 ट्रिलियन मार्केट कैप फॉर द अदर्स। अभी 200 बिलियन पे है, विच इज आई मीन यहां से अगर 1 ट्रिलियन पे चला जाता है तो इट्स गोना बी लॉट ऑफ मनी। बहुत अच्छे, सबके बहुत अच्छे गेन्स बन जाएंगे, सबको बहुत अच्छे। आई मीन आप अगर अदर्स 1 ट्रिलियन पे चला जाता है तो मोस्ट लोग अच्छे पैसे बनाएंगे। जो समझदार होंगे वो 600 बिलियन के बाद अपने एग्जिट लेना शुरू कर देंगे, ऑल द वे अप एग्जिट ही लेते रहेंगे, नई एंट्रियों से प्रेस करेंगे। ये तो हो गया एक पॉइंट जो बीटीसी के साथ अगर वो अपने आप को मिलाता है ये चार्ट अदर्स का। मेरा ख्याल में इसको मिनिमम भी ये मूव हुआ ना, अदर्स जो है ये इस पॉइंट पे जरूर जाएगा,
इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर 600 बिलियन है, 600 बिलियन पर ज़रूर जाएगा। इट माइट टेक 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 महीने, जितने भी लगे। पर यहाँ जब इसने मूव यहाँ से होना शुरू होना है तो आपको समझ भी नहीं आनी कब ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, आपसे समझ भी नहीं आनी, लाइक आपको समझ भी नहीं आनी कि ये 600 बिलियन पे पहुंच गया। तो अभी अदर्स जो है, अभी इसको आप गौर से देख लें ज़रा इस चार्ट को। 2017, 2021, ये 2026 है। इसको गौर से देख लिया। ये लो एक चीज़ ये भी लेके आते हैं, वही दोबारा फिर आप लोगों के लिए करने लगा हूँ। 2017 वाह, ये चार्ट मैंने 2022 में पोस्ट किया था ट्विटर पे। 2017, 2021, 2025, अगर तो मार्केट साइकिल टॉप है, इसको भी हम वही कलर करते हैं जो उसको किया ताकि चीज़ें एक जैसी लगे। बूम, लुक एट दिस, ये 2025 है। ये 2025 है। मैं यार कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, 1 मिनट ठहर जाए। ये 2025 है बीटीसी का। बीटीसी 2017, बीटीसी 2021, बीटीसी 2025। फिर सुन लें जिनको नहीं पता, बीटीसी 2017, ये चार्ट मैंने इस तरह बना के 2022 में पोस्ट किया था ट्विटर पे। 2017 बीटीसी, 2021 बीटीसी और 2025 बीटीसी के प्राइस। ठीक है, अब ये तो बीटीसी देख लिया आपने। चलो अब ऑल्ट कॉइन्स में चलते हैं दोबारा फिर। ये लो अदर्स 2017, 2017, 2021 और 2025 की मूव कहाँ है भाई? ये लो, ये मैं हटा रहा हूँ लाइन यहाँ से, बूम, ये भी हटा रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ इसको। मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। और भाई 2021 इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। 2025 की मूव कहाँ है भाई? आई मीन वेयर इज़ द 2025 or 2026, whatever the others top, where is that at? It's missing. It's missing. It's a huge and most important piece of puzzle is missing. So what is missing? ये missing है. Something like this, something like this, ये missing है। अगर मुझे कोई कहे नदीम भाई लीव द क्रिप्टो मार्केट नाउ और जाओ, तो मैं नहीं जाने वाला until 600 billion or 1 trillion. If I want to leave the market, at least I'm stay in the market until this happen. मैं मार्केट के अंदर एटलीस्ट मार्केट का वेट करूंगा जब तक अदर्स जो है वो एटलीस्ट इस लेवल को 600 बिलियन लेवल या इस रेजिस्टेंस लाइन ये जो है यहां पे जब तक यहां नहीं पहुंचता, एटलीस्ट मैं यहां तक वेट जरूर करूंगा। मैं यहां तक वेट करूंगा कि क्या होता है। ठीक है, और याद रखें, आई मीन उसने जाना है फिर वापस आना है, फिर एक यहां से उसने आके लोगों को नेगेटिव करना है, फिर एक तगड़ी मूव कर देनी है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी। ये मे बी ये नेक्स्ट ईयर आफ्टर द समर हो जाए, किस एनी टाइम, बट इट्स नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग नोवेयर। कोई मुझे कहे ना जी कि डन हो गई है और ऑलमोस्ट बॉटम पे मुझे कोई आगे कहे जी कि ख़त्म है, ऑल्ट सीजन नहीं लगना,
मैं नहीं सुनता किसी की बात, आई एम नॉट। मैं अपने एनालिसिस करता हूँ और मैं कहता हूँ जी, मैं किसी कोई मुझे नेगेटिव चीज़ें बता रहा होता है, मैं सुनता रहता हूँ बैठ के, ठीक है। वो कहते हैं सुनो सबकी और अपना माइंड भी यूज़ करो। आई एम स्टेइंग इन द मार्केट अंटिल राइट हियर। सो ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 600 बिलियन पे। तो अभी अदर्स कहाँ पे है? 200 बिलियन पे। और भाई 200 से 600 बिलियन पे अदर्स चला गया ना, तो आपकी आंखें खुल जानी वैसे ही, आपको समझ आ जानी है। लास्ट ईयर याद है 2023 में 80 बिलियन से अदर्स मूव हुआ था 350 बिलियन पे, तो आपकी आंखें खुल गई थी, ऑल सीजन लग गया जी, वो बहुत पैसा बन रहा है, ये वो दिस दैट एंड दी अदर्स। 80 बिलियन से 350 पे गया था। तो अगर ये 200 से 600 पे जाता है ना, हाँ जी, तो इट माइट टेक अ टाइम। मैं वो अक्सर कहता होता हूँ कि ये ऑल सीजन जब भी आना है, लोग बहुत सारे कहते हैं जी, एक और चीज़, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इट्स गोना बी, ट्विटर पे बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि ये एक बड़ा क्विक ऑल सीजन होगा, मे बी 4 वीक्स, मे बी 5 वीक्स, मे बी 6 वीक्स, एंड जस्ट गो, कीप योर आइज ओपन, सून यू सी ऑल सीजन, कि 4-5 वीक ऑल सीजन हो गया है, जस्ट टेक योर मनी एंड रन। ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे ट्रेंड आजकल चल रहे हैं कि अगर ऑल सीजन आता भी है, बड़ा क्विक होगा और 5-4 हफ्ते में एवरीथिंग डन हो जाएगी एंड मार्केट गिर जाएगी एंड यू गाइस नॉट गोना मेक नो मनी। जैसे ही आप देखोगे 4 हफ्ते हो गए हैं, अपने पैसे लो और भाग जाओ। ऐसे ट्रेंड बहुत सारे ट्विटर पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक दिन में 10 बार ट्विटर मैंने देखना होता है, 10 बार, अगर कम देखूँ तो 10 बार देखता हूँ। मैं 20 टाइम भी ट्विटर चेक करता हूँ, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मैं ट्विटर को देखता होता हूँ। चाहे मैं अपनी ये कॉइन मार्केट कैप या ट्रेडिंग व्यू या अपना पोर्टफोलियो देखूँ या ना देखूँ, लेकिन मैं हर घंटे बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्विटर पर जरूर देख रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो चीखो पुकार निकल रही है ना ऑल सीजन के हवाले से, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 4 वीक अगर ऑल सीजन मिलता है तो से थैंक गॉड एंड टेक योर मनी एंड रन, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं। तो जो लोग ऑल सीजन अगर 4 वीक में वो भागना चाहें, उनको मैं एडवाइस देने लगा हूं। जो लोग समझेंगे कि 4 वीक अगर मार्केट ऑल सीजन लगा है और वो ब्रेक इवन पे आ गए, उनको मैं एक एडवाइस देने लगा हूं। आप ब्रेक इवन पे आ गए, इफ यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, लाइक जैसे हमने बिटकॉइन के प्राइस को या उस चार्ट को, वीकली चार्ट को फर्ज किया, अब एक यहां पे भी एक चीज फर्ज करते हैं। अगर इफ बट सारी चीजें हैं तो उसके बगैर चीजें कंप्लीट नहीं होती। बिकॉज अगर इफ बट वो इसलिए बीच में आता है क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फर्ज किया जी ऑल सीजन शुरू होता है और 4 वीक बाद आपका पोर्टफोलियो, किसी का अगर 1 लाख का था तो अभी वो अगर 30 पे बैठा हुआ है, तो आप 4 वीक बाद 1 लाख पे आ जाते हैं और आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं। ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम लोग कि जी मेरा पोर्टफोलियो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद या 3 साल बाद ब्रेक इवन पे आया है, अल्लाह का शुक्र है, एंड मैं यहाँ पे बेचने लगा हूँ एंड आई एम आउट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। कुछ इस कैटेगरी के लोग होंगे, आप ब्रेक इवन पे हैप्पी हैं, ब्रेक इवन पे आप एग्जिट लेते हैं, चले जाते हैं। मार्केट वहां से छोटी मोटी डिप लेती है कि थोड़ा बहुत टाइम लेती है मार्केट, उसके बाद एक ऑल सीजन का जो पावर मूव है वो शुरू हो जाती है 15 दिन बाद, महीने बाद, जब भी। और भाई दीप साहब इस साल में दिन कितने रह गए हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर माय डियर। इस ईयर की बात नहीं हो रही, 2026 की बातें हो रही हैं। अब ब्रेक इवन पे उस बंदे ने पोर्टफोलियो अपना सेल कर दिया और वो सेटिस्फाई हो गया कि एटलीस्ट मेरे जो है ना, जो मैंने डाला था वो रिकवर हो गया, आई एम गुड। अब उनके लिए मेरी एडवाइस है,
जब आप मार्केट से निकल जाओगे ब्रेक इवन पे, ये कुछ ऐसे लोग भी होंगे, आई मीन मेरा ख्याल है 30% लोग ऐसे करेंगे, 30 to 40% या 50%, ये भी कह सकते हैं। आप ब्रेक इवन पे अपने लेके निकल जाओगे, फर्ज किया उसके बाद आप निकलने के बाद आपके मार्केट 10-15% और पंप होती है, यू डोंट केयर अबाउट इट, एंड वहाँ से मार्केट एक डंप लेती है, रीटेस्ट आता है, मेजर रीटेस्ट आता है और मार्केट फिर रीसेट करती है, फिर एक पावर मूव जो आल्ट कॉइन्स की आनी है वो शुरू हो जाती है, और जहां आपने बेचा उससे 40% आल्ट कॉइन्स आपको नजर आते हैं कोई 1-1.5 महीना बाद आपके बेचने के। फिर आपने एंटर नहीं होना पूरे पैसे लेके। फिर उन लोगों को मैं ये कहूंगा, आपने उन पूरे 1 लाख जो आपने ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लिया है, वहां पे कभी भी आप 1 लाख पूरा लेके ना आना, यू गोना स्टक इन द मार्केट अगेन। हाँ, अगर आपके वहां पे हाथ में खारिश हो रही है, दिल में सुरसुरी हो रही है, कोई खुजली हो रही है, आपको यहाँ पे हाथों पे खारिश हो रही है, तो आप जो फंड्स आपने ब्रेक इवन पे निकाली हैं सिर्फ उनका 10-20% लेके वापस मार्केट में आ जाना। आई एम नॉट सेइंग कि स्टे आउट ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जी आप मार्केट से बाहर रहना। वो जो पावर मूव आई है वो 6 हफ्ते और रहती है, 8 वीक रहती है, जितने भी वीक रहती है पावर मूव। अगर आपको पावर मूव होती नजर आ रही है तो बस वहां पे मिस्टेक ये नहीं करनी कि जंप इन द मार्केट विद फुल अमाउंट ऑफ मनी, नो। उस पावर मूव में आप 20%, 15% लेके आओ, अपनी सुरसुरी, खुजली जो भी है वो ख़त्म करो, और उस पावर मूव में अगर आप 10% पैसे भी लेके आ जाते हो ना, तो आपकी अगर 6 से 8 अच्छी ट्रेडें लगी ना, यू कैन मेक अनदर $100,000 विद 10,000। ये मेरी उन लोगों के लिए एडवाइस है जो लोग ये समझते हैं कि हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। इफ़ यू मेड योर माइंड, अगर आपने ऑलरेडी माइंड बना लिया कि मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेना है, गो अहेड एंड डू इट। कभी कभी ये बड़ा अच्छा डिसीजन होता है, कभी कभी आप ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं करते और मार्केट गिर जाती है 30-40% दोबारा फिर नीचे। तो ब्रेक इवन पे जो लोग माइंड बना के बैठे हुए हैं, एग्जिट कर लेना, फिर मार्केट के रीटेस्ट का वेट करना, ठीक है। मार्केट का एक बार थोड़ा सा नीचे आके एक बॉटम बनाए, फिर वेट करना, फिर अपना जो पैसा आपने निकाल लिया ब्रेक इवन पे उसको साइड पे लगा के सिर्फ 10%, 15%, 20% से प्ले आउट करना, ताकि आपको बाथरूम में फिर रोना ना पड़े कि भी मैंने लाख निकाल लिया था, मैंने दोबारा फिर फंस गया। फिर आपने सिर्फ वही पैसे लेके आने हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। चलो यार, अगर अटक भी है तो खैर, अगर मैं आपको बेयर मार्केट में चला भी गया तो हम ओके विद दैट, जस्ट 1 लाख मेरा फंसा हुआ था, वापस निकला है, सो आई वांट टू गो बैक इन द मार्केट। मैं इस पावर मूव में देखना चाहता हूं क्या होता है, लेट मी टेक $15,000 इन बैक इन देयर इन द मार्केट, दैट्स इट। ये वो लोग जो वो आई एम नॉट मॉडरेटर, पीपल टॉकिंग शिट इन चैट। मियाँ साहब शिट टॉक वाले भी करने, शिट टॉक वाले भी होने चाहिए लोग, क्या ख्याल है मियाँ साहब? 1 मिनट, कहाँ पे है जी? आई फॉरगॉट हाउ टू मेक। मियाँ साहब मेरे ख्याल आपको बनाया नहीं था उस दिन मॉड मैंने। I forgot how to make mod. Let me see here. No. यार मैं भूल गया हूँ कि आपको मैं मॉडरेटर कैसे करूँ। लोग तो 1 सेकंड में कर देते होते हैं, मुझे भूल गया। मेन्यू भी बनाओ मॉड ताजी मियाँ साहब। मियाँ साहब वो आपको भी बना देता हूँ, फैसल भाई को भी बना देता हूँ, ताजी को भी बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्लिक ऑन द नेम, क्लिक कर दिया, अब क्या करना है? या आई थिंक आई गॉट इट। मेरा अकाउंट, एड मॉडरेटर, ओके, कन्फर्म। इमरान भाई आपको मॉडरेटर हो गए हैं। अच्छा, अब अगला मॉडरेटर जो है वो किसको बना दें? ताया जी कह रहे हैं, ताया जी आज तक आपने अपनी हाइट आपने अच्छा 1 मिनट, ताया जी के उसके लिए ना वोटिंग कर लेते हैं।
ताया जी आपके लिए वोटिंग करते हैं। स्पाइस ब्रांड आपको भी आप भी हो, तो यू गाइज ऑलवेज हियर। सो अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कौन कौन यहाँ पे एग्री है कि ताया जी को मॉडरेटर बनाया जाए कि ना बनाया जाए? अगर बनाना है तो उसकी शर्त क्या होगी, लिख दें। आप टॉपिक से हटके बात हो गई। नो, ताया जी की वॉइस फर्स्ट आनी चाहिए। नो ब्लॉग ताया जी, नो। ताया जी की कॉल तो कॉल पे आना, हाँ यस। चलें अब देखें ना ताया जी चैट पे, हाँ डन हो गया। ताया जी देख लें। आई एम सॉरी, आई रियली रिस्पेक्ट योर ऑफर। किंग किंग ने कहा है ताया कम अप फर्स्ट देन मॉड। एक देखना पाजी, क्या देखें, आपने ऑफर की है, आई रिस्पेक्ट दैट ऑफर, ठीक है। लेकिन आप वॉइस चैट पे आ जाएं, अपनी आवाज़ हमें बता दें कि आप ताया हैं, ताई हैं, कुछ भी है, तो यू गोना बी मॉडरेटर एवरीवेयर। जो ग्रुप में भी जो आप कहेंगे आपको एडमिन भी बना दूंगा, चैट मॉडरेटर बना दूंगा, इसमें भी आप मॉडरेटर आ जाएं, सब कुछ आ जाए। डन हो गया। आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप का, सब कुछ। करो गल, अब आओ मैदान में। अच्छा जी, माइकल सेलर कह रहे हैं जी 700 बिलियन ऑफ यूएसडीटी स्टिल इन साइड, इट विल इंजेक्ट सून। 700 बिलियन यूएसडीटी ऑन साइड, ओके। क्या हो गया सबको, ताया जी हीरो हैं, ठीक है जी। आई हैव प्रूफ ताया जी वॉइस, आई विल सेंड यू। मैंने सुनी है नहीं यार नहीं, ताया जी हमारे जो है ना बहुत अच्छे वो हैं। तो ये लो ताया जी, आप भी मॉडरेटर में आ गए, जाओ जाओ आगे आने दो यार, खैर है, अच्छी बात नहीं है। ताया जी मेरा है, उनकी एज है तकरीबन 60+, तो अपने से बड़े बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने ऑफ़र दी है, तो उस ऑफ़र को जो है ना उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ताया जी ऑलमोस्ट 66 के हैं, तो उनकी ऑफ़र जो है ना वो हमने डिनाई नहीं की, उनको बना दिया। इमरान भाई कह रहे हैं, अच्छा इमरान भाई वो भी कमेंट पे आते हैं, अभी गपशप करते हैं, ताया जी की एज गैस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लाइव स्ट्रीम टुडे। ये स्टोरी थी आज की। अदर्स के ऊपर आई मीन जहाँ से हमने इसको, अच्छा यार एक मिनट ठहर जी फैसल भाई, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ दोबारा से फिर, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर पीछे लेके जा रहा हूँ BTC पे। दिस इज़ द BTC। अब कुछ लोगों को मेरे इस चार्ट से एतराज़ भी होगा, कुछ लोगों को आई मीन समझ नहीं आ रही होगी। सो ये है 20, चलें वो हम जो 2017 बेयर मार्केट, 2021 बुल मार्केट, फिर 2022-23 बेयर मार्केट, ये 2025 की बुल मार्केट, ठीक है। सो इट्स ये लो, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ ये बिटकॉइन है, ठीक है, ये बिटकॉइन है 2017, 2021, 2025। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू अदर्स। (2017, 2021). So where is the 2025? Where is that piece of puzzle? ये इसका कहाँ पे है भाई? ये तो बहुत बड़ा एक पीस मिसिंग है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पीस मिसिंग है। आई मीन इट्स अ बिग वन, इट्स नॉट अ लाइक स्मॉल पीस। और आई डोंट थिंक सो कि ये साइकिल
इसके बगैर कंप्लीट हो सकता है। हाँ, मैं ये कोई मुझे कहेगी कि जी इसको नहीं टच करेगा, एक्सचेंजेस नहीं टच करने देंगी, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है जी 1 ट्रिलियन पे नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसको यहाँ आना है 600 बिलियन पे अदर्स का मार्केट कैप आना है, और वो 2026 में ही होगा। वी कैन सी दैट ना, वो 2026 में ही परफॉर्म होगा, लेकिन इसने यहां जरूर आना है। 2021 में अदर्स ने 500 बिलियन का मार्केट कैप किया था, तो चलो जी अगर 500 को डबल नहीं अभी हो रहा, बिटकॉइन डबल हो गया ऑलमोस्ट, वो नहीं जाता 1 ट्रिलियन पे, और यार 600 बिलियन पे इसने जाना है। हाँ, यहां पे आके अगर कोई मुझे कहेगा नदीम भाई यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट और व्हाट, हाँ यहाँ पे अगर मुझे अगर स्ट्रेस होगा तो आई विल एग्जिट, क्योंकि ठीक है मैं 600 बिलियन डॉलर पे खुश हूँ और मेरा पोर्टफोलियो रिकवर हो गया है एंड आई मेड सम मनी, आई एम गेट आउट। और जो भी रीटेस्ट उसका आएगा वहां पे मैं 10% 15% 20% अमाउंट लेके एंटर हो जाऊंगा इस पावर मूव के अंदर, और यहां पे आके मैं जो भी बनाऊंगा वो फिर गिव एंड टेक होगा। सो ये एक बहुत बड़ा बुल मार्केट का ऑल्ट साइकिल का एक बिगेस्ट पीस ऑफ पजल जो है ना, ये मिसिंग है। और भाई इसने ये पीस उन्होंने कवर करना है, और उनको पता है कि लोग चले जाएंगे यहां से, ठीक है। तो यहां पे आकर उन्होंने इतना अग्रेसिव मूव देनी है कि जेड़े लोग यहां पे एग्जिट किए होंगे ना इस मूव के अंदर, बहुत सारे लोग जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है यहां पे आके एंट्रियां ले रहे होंगे। यहां पे जो हमें बता रहे होते हैं ना आगे कि मार्केट इतना करेगी, ये आल्ट कोइन 10 रुपये पे जाएगा, ये इतने पे जाएगा, ये इतने पे जाएगा, वो यहाँ पे एंट्रियां ले रहे होंगे, फिर फंस रहे होंगे। स्पेशली जिन लोगों ने क्रिप्टो 2023 में 24 में शुरू किया वो सारे यहाँ बैठे होंगे, उनमें से कोई भी एग्जिट नहीं लेगा, मोस्टली लोग एग्जिट लेंगे ही नहीं। वो सोच रहे होंगे यार गई अभी बड़ी ऊपर जानी है, बड़ी ऊपर जानी है। तो आई विल बी हेयर टू गिव यू ऑल द आइडियाज इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी मुझे उसकी बात करें जी कैश और जेन की, जी कैश का चार्ट इस टाइम डेली टाइम फ्रेम का बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि जी कैश जो है वो एक अच्छी मूव करेगा इस वीक में, जो वीक परसों से शुरू हो रहा है मंडे से, एंड उसके अंदर फिर ये उसकी जो मूव होगी उसके पीछे फिर ये जितने भी प्राइवेसी के प्रोजेक्ट जो डाउन हुए हुए हैं ये आपको अच्छी खासी मूव करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो उस वक्त डिसीजन लीजिएगा, ब्रेक इवन पे निकलना है ब्रेक इवन पे निकल जाएं, कुछ बना के निकलना है कुछ बना के निकल जाएं। बाकी इट्स टू अर्ली कि आप इस बात का डिसीजन करके बैठ जाएं कि बेयर मार्केट शुरू हो गई है, अंधेरे में तीर चलाएं, लग गया नहीं तो ना सही। अगर आ गई बेयर मार्केट तो फिर आप लोग वो लोग आके कहेंगे देखा मैंने कहा था ना बेयर मार्केट शुरू हो गई है, ठीक है। सो जब 50 डे मूविंग एवरेज पे BTC आएगा वापस, उसके आगे पीछे घूम रहा होगा, दैन वी विल टॉक अबाउट। और फिर अगर एवरी डे भी लाइव बगैर किसी नोटिस के भी करनी पड़े तो करेंगे। बिटकॉइन कैश का मैंने 3 दिन पहले चार्ट पोस्ट किया था कि बिटकॉइन कैश का चार्ट बिल्कुल दिखाया भी था, बात भी की थी कि बिटकॉइन कैश बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई मीन बहुत वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और अभी इसकी रेजिस्टेंस लेवल वही है ऑलमोस्ट 600 पे, वहाँ पे फाइट कर रहा है। लेकिन मैंने ट्विटर पे चार्ट पोस्ट कर दिया हुआ है बिटकॉइन कैश का। अगर यहाँ से बिटकॉइन कैश दौड़ता है और ऑलमोस्ट 900 पे चला जाता है, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। 900 के बाद थोड़ा रीटेस्ट लेके 12 पे चला जाता है, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। फिर रीटेस्ट लेता है, फिर बिटकॉइन कैश 1700 डॉलर, वो उसकी जो 2021 वाली मूव थी ना 2021 वाली 1700-1800 था। अगर बिटकॉइन कैश जो है यहाँ से मूव हो गया अगले 2 महीनों पे या लेस टाइम में, 2 महीने से भी लेस टाइम में, लेट्स से लाइक अगले 4 से 8 वीक में अगर बिटकॉइन कैश यहाँ से मूव होता है और 1200 पे चला जाता है या 1800 भी चला जाता है, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज, नॉट गोना बी सरप्राइज। सो बिटकॉइन कैश पे भी नज़र रखें, जिनके पास थोड़ा सा वो पेशेंस है। 50 डे मूविंग एवरेज उसने वीकली टाइम फ्रेम में बड़े ज़बरदस्त तरीके से 450 पे होल्ड रखी है। मैं इसको देखता रहा हूँ इसको ब्रेक करता है, लेकिन उसने उसको ब्रेक नहीं किया। तो मेरा ख्याल है अगर बिटकॉइन कैश यहाँ से एक बार फिर 550, अगर आप लकी हैं
550 या 540 की रेंज में आता है, तो वहाँ पे अगर किसी ने बाय करना है तो लेके रख लें। ये भी रखने वाली चीज़ है, अगले 4 to 6 वीक में लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, मे बी उससे जल्दी कर जाए। ठीक है यार, डॉट की बात हुई है, मैं कह रहा हूँ डॉट पहले, अब वो 24 वाला नंबर, 32 वाला नंबर वो भी कम हो गया अब, क्योंकि नीचे वो गिरता जा रहा है। अब पहले डॉट को $8 फिर $12, ये 2 लेवल तो पहले क्रॉस करे ना। जिस तरह मैं पहले कहता होता था कि यार 25 क्रॉस करेगा देन वी विल टॉक अबाउट। अब वो 8 से 10, 12, लेट्स से 12, जब डॉट 12 क्रॉस करेगा देन वी विल टॉक अबाउट कि डॉट ने कहाँ जाना है। अब डॉट के लिए 12 भी हार्ड टारगेट बन गया। ठीक है, एक पॉइंट पे 25 बड़ा हार्ड था, अब उसके लिए 12 भी हार्ड टारगेट है। तो चलते हैं जी। आई बिलीव वी टॉक्ड अबाउट इनफ अबाउट क्रिप्टो एंड एवरीथिंग। एंड मुझे एक चीज़ यार, इतनी लंबी वेज बन चुकी है, इतनी लंबी ये वेज बन चुकी है कि आई मीन मैं नहीं हजम कर सकता इसको। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। चलो एक और चार्ट के ऊपर बात करते हैं, एक और चार्ट के ऊपर। यार मैं इन एफओएमसी मीटिंग्स और इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करता। और बड़ा इजी टारगेट है 005, बड़ा इजी टारगेट है पंप के लिए, जस्ट होल्ड इट। लेट्स टॉक अबाउट दिस चार्ट। मैं बहुत दफा एक जगह है जहां पे मैं चार्ट बार बार पोस्ट करता रहता हूं, किसी जगह पे पोस्ट करता हूं। ओके, लेट्स डू दिस नया। uh, 2022 जनवरी अदर्स, ये कौन सा चार्ट है? ये लो, फिर दोबारा लेके आ रहा हूं। क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, इसमें जो टॉप 10 वाले हैं उनका मार्केट कैप शामिल नहीं है, इसे कहते हैं अदर्स। चलो फिर वापस चलते हैं, थोड़ा सा और भी चले जाते हैं। विक्की भाई किधर हैं? विक्की भाई मेलबर्न वाले आ जाएं। ओके, ऑल्ट कॉइन्स टॉप, आंखें खोल के सुन लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है आज की लाइव स्ट्रीम का। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था इस टाइम डिस्कस करने को, ये चार्ट को गौर से देख लें। ये है वीकली चार्ट है अदर्स का। लुक एट दिस, लुक एट दिस एंड लुक एट दिस। ये लो, कोई मुझे कहे जी मैंने फलां चार्ट नहीं बनाया हुआ, फलां नहीं, मैंने बहुत सारे कलरों में बहुत सारे चार्ट्स बना के रखे होते हैं, बहुत सारे। ये तो अभी इधर तो कुछ भी नहीं, मैं बात बहुत सारे तो मैं शो ही नहीं कराता इधर आप लोगों को, बात नहीं, मैं ले के नहीं आता उनको इधर। सो 2018 2019 बेयर मार्केट, 2022 2023 बेयर मार्केट, फिर जा रहा हूं वापस 2018 2019 बेयर मार्केट। ऑल्ट कॉइन्स के लिए अदर्स का चार्ट है ये, 2018 2019 बेयर मार्केट, 2022 2023 बेयर मार्केट। दैट्स इट। अब अगली लाइव स्ट्रीम के लिए भी कुछ तो रहने दो, फिर मैं टॉपिक ढूंढ रहा होता हूं क्योंकि हमने आगे किसी ना किसी टॉपिक पे बात करनी होती है, फिर मैं ढूंढ रहा होता हूं कि आज किस टॉपिक पे बात की जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इन द वर्ल्ड उन लोगों के लिए जो लोग ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इन द वर्ल्ड, इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, उन लोगों के लिए जो लोग ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हैं, जो लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं क्रिप्टो से। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, आज नहीं, नॉट टुनाइट, आज नहीं बात करेंगे। आज इट्स इनफ फॉर टुडे, इनफ फॉर टुनाइट, व्हाटएवर। जितना आज हमने कर लिया उसको डाइजेस्ट करें और एकदम से बेरिश ना हो जाया करें। और यार कल संडे है यार, चिल मारने तो, कल संडे है।
सोने दो कल मुझे, कल मेरा प्रोग्राम है कि मैं 10 बजे ना सो जाऊँ। 260 लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम एनी टाइम, जब भी आपको, मंडे और ट्यूसडे डजंट मैटर, मंडे और ट्यूसडे डजंट मैटर, ठीक है। अब इस पे नज़र रखनी है। जो लोग कहते हैं कि हमने कोई नई ट्रेड लेनी है तो कीप योर आइज ऑन दिस। जो लोग नई ट्रेड लेना चाहते हैं, कीप योर आइज ऑन दिस, ठीक है। बहुत बड़ी ट्रेड नहीं लेनी और ये क्विक इन एंड आउट करना है। अगर ये आपको नजर आए more than $1, between $20, $30, sell it and get out and keep your eyes on। इनका एक स्कैम आज पंप हो गया है, इसी कंपनी का एक स्कैम पंप हो गया है। उस स्कैम का नाम है, उसका टिकर है विन और पूरा नाम है विंक लिंक, आई बिलीव उसका पूरा नाम है। उसका एक स्कैम पंप हो गया, दूसरा स्कैम भी पंप हो सकता है, ये वाला BTT, BitTorrent, ठीक है। ये सारे ट्रान वालों के स्कैम है छोटे छोटे। इन स्कैमों में बड़े पैसे बना रही हैं उन्होंने। इसके ऊपर नजर रखें BTT पे एंड कीप योर आइज ऑन दिस वन, स्कैम टोकन FTX, एंड कीप योर आइज ऑन BTT, स्कैम टोकन BTT। ये इंटरनेट की कंपनी उन्होंने बाद में बना दी थी पकड़ के। ओके जी, इनके ऊपर नजर रखें। ये 2 ट्रेड्स हैं जिनको लें इन एंड आउट। एंड एक चार्ट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था पिछली बार, उसके ऊपर टॉक अबाउट भी की थी हुमा फाइनेंस पे। एंड मैंने आपको दिया था 20 इसी लेवल पे 27 28 पे, स्टिल होल्डिंग प्रीटी वेल। तो मुझे स्टिल लग रहा है कि हुमा फाइनेंस जो है लॉट ऑफ वे टू गो। इन लोगों ने थोड़ी बहुत ट्रेड ली है, उसके ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत रखें। अब मैं वो चार्ट इसलिए डिस्कस नहीं किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे बुलाया नहीं है। सो अभी मैं दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट करूँगा। जेन टाइट होल्ड एवरीवन। यस सफदर भाई, ग्रेट एडवाइस। जिसके पास भी जेन के लिए कोई कमेंट, कोई एडवाइस है दूसरे दोस्तों के लिए तो प्लीज़ लिखते हैं जेन के लिए मैसेज लिखते हैं आप सब लोग। उसको दबाया हुआ मैं बता रहा हूँ, उसको मैनिपुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट करके उसको दबाया जा रहा है। बाइनेंस उसकी सेलिंग कर रही है और लोगों को बाहर निकाल रही है ताकि लोग उसमें से मोस्ट चले जाएं। तो ठीक है, स्मार्ट सिद्धू कह रहे हैं $6 पे आएगा। और माय नेम इज जेन, आई एम नॉट जेन टाइट होल्ड एवरीवन। चलें जी, अब आज के जो नए मॉडरेटर हैं ना हमारे ताया जी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मुझे मॉडरेटर बना दो। अब ताया जी को यहाँ पे रिक्वेस्ट खुद ही भेज देनी चाहिए कि मैं आके कोई बात भी करूँ। ताया जी, आज ये लोग आपसे बड़ा बात करना चाहते हैं। आज की जो लाइव स्ट्रीम हुई थी उसको कोशिश करूँगा कल डाल दूँ टिकटॉक के ऊपर एंड कल सॉरी यूट्यूब पे कल डाल दूँ। और उसकी शॉर्ट समरी यही है कि बहुत जल्द नेगेटिव ना हो। आई एम लिसनिंग। Oh my God, this taya is too much. This taya is too। अच्छा, जिसने ऊपर आना है अपनी रिक्वेस्ट भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? जी 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 जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਏ ਹੋ। ज्यादा सेंटीमेंट लोगों के रेड है और कम सेंटीमेंट ग्रीन। ਇਹ सियासी बयान ਤਾਂ नहीं? विकी भाई कह रहे हैं ताया जी को बुलाओ। विकी भाई, अब मेरा ख्याल अब आके आप खुद ही बुलाएं, मैं नहीं। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਨ ਲਿੰਕ ਨੂੰ